महान दार्शनिक ओशो ने बताया है कि सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि हमें बच्चों को कैसा बनाया जाए। इसकी बजाय हमेशा ये सोचना चाहिए कि खुद को कैसा बनाया जाए। हमारा ध्यान लगातार इस बात पर रहता है कि हम दूसरों को कैसे बदलें, उन्हें कैसे सुधारें, उन्हें कैसा बनाएं। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि केवल वही व्यक्ति ये प्रश्न करता है, दूसरों को कैसे बनाया जाए, जो स्वयं अपने आप को सही ढंग से बनाने में असमर्थ रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व का समुचित और गहराई से निर्माण कर लिया है, अगर उसने जीवन के उन सूत्रों को जान लिया है जिनसे उसने खुद को आकार दिया है, अगर उसने शांति, समरसता और आत्मिक संगीत को अपने भीतर खोज लिया है, तो फिर वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उन्हीं सूत्रों के आधार पर दूसरों के विकास का भी एक माध्यम बन जाता है, बिना कोई सीधा प्रयास किए। लेकिन हम बार बार पूछते हैं, बच्चों को कैसे बनाया जाए? इस प्रश्न के पीछे एक महत्वपूर्ण बात छुपी होती है कि हमारी अपनी बनावट ही अभी अधूरी है। हमें खुद पर भरोसा नहीं है कि हम कोई उदाहरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं, और यह भी समझने योग्य है कि किसी दूसरे को सीधे सपाट तरीके से बनाना संभव नहीं है। हम जो भी कर सकते हैं वो बहुत परोक्ष रूप में होता है, बहुत पीछे के रास्ते से, सीधे नहीं, उल्टे सुल्टे, लेकिन गहराई से। यदि कोई मां चाहती है कि उसका बच्चा किसी विशेष ढंग का बने, अंतर्मुखी बने, सत्यवादी बने, चरित्रवान बने, या फिर परमात्मा की दिशा में अग्रसर हो, तो उसे इस भ्रम में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि वो अपने बच्चे को सीधे सीधे उस दिशा में ले जा सकती है। क्योंकि जैसे ही हम किसी और को किसी विशेष दिशा में घसीटना शुरू करते हैं, उस व्यक्ति का अहंकार, चाहे वह एक छोटा बच्चा ही क्यों न हो, हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति खींचा जाना पसंद नहीं करता, नहीं कोई वयस्क और नहीं ही कोई छोटा बच्चा। जब हम किसी को कुछ बनाना शुरू करते हैं, उसके भीतर छुपा अभिमान, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाव हमारे विरुद्ध विद्रोह करने लगता है। उसे लगता है कि हम उस पर आक्रमण कर रहे हैं, और ये आक्रमण उसे अस्वीकार्य लगता है। फिर चाहे बच्चा हो, जैसे भी संभव हो, वो विरोध करता है जिन बातों के लिए ना कहा जाता है। बच्चा ठीक उन्हीं बातों को करने के लिए अधिक उत्सुक हो जाता है जिन रास्तों पर रोक लगाई जाती है। वही रास्ते उसे सबसे अधिक आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए बच्चों को किसी खास दिशा में ढालने की कोशिश बलपूर्वक या नियंत्रण के द्वारा नहीं की जा सकती, बल्कि स्वयं को बदलकर, एक जीवंत उदाहरण बनकर ही बच्चों को सिखाया जा सकता है। फ्रायड और बच्चे की मनोवैज्ञानिक कहानी। फ्रायड, एक महान मनोवैज्ञानिक, एक दिन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बगीचे में सैर पर गया। जब शाम ढली और वे लौटने लगे तो देखा बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बगीचा बहुत बड़ा था, मीलों तक फैला हुआ, अंधेरा हो चुका था। फ्रायड की पत्नी घबरा गई। उसने चिंतित होकर कहा, बच्चा हमारे साथ नहीं है, वो कहां चला गया? अब इतने बड़े बगीचे में रात के समय उसे ढूंढना आसान नहीं था। फ्रायड ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उसे किसी खास जगह पर जाने से मना किया था? पत्नी ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे फव्वारे के पास न जाने को कहा था। फ्रायड तुरंत बोला, तो पहले फव्वारे के पास चलकर देखते हैं। 100 में से 99 मौके हैं कि वो वही होगा। सिर्फ 1% संभावना है कि वो कहीं और गया हो। दोनों फव्वारे की ओर गए और देखा बच्चा वही बैठा था, पैर लटकाए हुए। फ्रायड की पत्नी आश्चर्यचकित होकर बोली, आपको कैसे मालूम था कि वो वही मिलेगा? फ्रायड ने उत्तर दिया, ये तो सीधी सी मनोवैज्ञानिक गणना है। माँ बाप जब किसी चीज से रोकते हैं तो वही चीज बच्चे के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाती है। बच्चे के भीतर जिज्ञासा और विद्रोह एक साथ जाग जाते हैं। वो जानना चाहता है कि आखिर उस चीज में ऐसा क्या है जिसे करने से रोका गया है, और जिन चीजों की ओर माँ बाप बच्चे को ले जाना चाहते हैं, बच्चे की उत्सुकता वही खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो मार्ग थोपा हुआ लगता है।
उसका अहंकार सक्रिय हो जाता है। वो रुकावट डालता है, विरोध करता है और फिर उस ओर जाना नहीं चाहता, भले ही वो बात अच्छी ही क्यों न हो। अब ये बात सुनकर आप चकित होंगे, लेकिन ये तथ्य है कि इस मनोवैज्ञानिक व्यवहार ने आज तक मानव समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, शायद किसी और चीज ने नहीं। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि बच्चे अच्छे बने, उन्हें सच्चाई, नैतिकता और ईश्वर की ओर ले जाना चाहते हैं, पर बच्चों के भीतर उनका अहं उस अच्छाई के विरोध में खड़ा हो जाता है। और जब माँ बाप किसी गलत बात से बच्चे को रोकते हैं, तो बच्चे की जिज्ञासा उसी दिशा में और अधिक बढ़ जाती है। यही कारण है कि माँ बाप अनजाने में अपने ही बच्चों के शत्रु बन जाते हैं। शायद आपने कभी इस पर विचार नहीं किया होगा, लेकिन ये एक कड़वा सत्य है कि बहुत अच्छे घरों में बहुत अच्छे बच्चे नहीं पैदा होते। और तो और बड़े बड़े महान लोगों के बच्चे भी अक्सर निकम्मे निकलते हैं। गांधी जैसे महान व्यक्तित्व का एक बेटा शराब पीता था, मांस खाता था और धर्म भी बदल लिया था। ये सब सुनकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन ये गंभीर प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है? महात्मा गांधी ने अपने बेटे को अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वही कोशिश अंतः विरोध और दूरी का कारण बन गई। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को बदलने की ठान लेते हैं, तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि सच्चा परिवर्तन पहले अपने भीतर लाना जरूरी है। पहली बात ये समझने की है, अगर आपके मन में किसी को बदलने का विचार आता है, तो सबसे पहले खुद को उसी दिशा में बदलना होगा। जब आपके जीवन में परिवर्तन आता है, तो उसकी छाया, उसका आभास बिल्कुल अनजाने और गहराई से दूसरों को छूने लगता है, खासतौर पर बच्चों को। बच्चे आपके उपदेशों से नहीं, आपके जीवन के प्रभाव से सीखते हैं। आप क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा असर ये करता है कि आप कैसे जीते हैं। दूसरी बात, कभी भी किसी बच्चे को किसी दिशा में ले जाने के लिए दबाव मत डालो। मत कहो कि ये करो, ऐसे बनो, वो मत करो। आपका आग्रह ही उस दिशा में जाने की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। हाँ, जब तक बच्चा छोटा होता है, वो शायद आपकी बात मान भी ले, क्योंकि वो कमजोर होता है और आप ताकतवर। आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, यहां तक कि हिंसा भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, क्या माता पिता भी बच्चों पर हिंसा करते हैं? हाँ, और बहुत गहराई से करते हैं। ये हिंसा हर बार होती है जब हम किसी को दबाते हैं, उसके आत्मसम्मान को कुचलते हैं, उसकी इच्छा को अनदेखा करते हैं। बचपन में बच्चा चुप रहता है क्योंकि वो निर्बल है, लेकिन वो चोट भीतर जमती जाती है, और जब वो बड़ा होता है, ताकत उसके पास होती है और आप वृद्ध हो जाते हैं, तब वही बच्चा बदला लेता है। आज के समय में बुजुर्ग माता पिता के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वो सिर्फ बच्चों की क्रूरता नहीं है, वो बचपन में की गई आपकी दबंगई का फल है। इसलिए ये बात गांठ बांध लो, कभी भी दबाव मत डालना, कभी भी जबरदस्ती मत करना, कभी भी हिंसा मत करना। अगर तुम बच्चे को सही दिशा देना चाहते हो, तो अपने जीवन में प्रेम, शांति और सादगी से परिवर्तन लाओ। अपने जीवन को जीता जागता उदाहरण बना दो। बच्चे को मत कहो ऐसा करो, क्योंकि जब भी कोई कहता है ऐसा करो, सुनने वाले के भीतर तुरंत एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, नहीं करेंगे। ये एक सहज मानव प्रवृत्ति है, आदेश का विरोध करना। इसलिए बच्चे को आदेश मत दो, उसे कहानी की तरह, अनुभव की तरह कहो, मैंने ऐसा किया और मुझे बहुत आनंद मिला। अगर तुझे आनंद चाहिए तो इस दिशा में सोच सकता है। उसे सुझाव दो, प्रेरणा दो, आदेश और उपदेश नहीं, क्योंकि आदेश और उपदेश सुनने वाले को नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं, और जो अपमानित होता है वो कभी सच्चे मन से स्वीकार नहीं करता। बच्चे को आदर देना आत्मा से जुड़ने का पुल। छोटे बच्चों के प्रति बहुत आदर का भाव रखना चाहिए, क्योंकि जिसका हम आदर करते हैं वही व्यक्ति हमारे हृदय के निकट आ पाता है। ये बात शायद आपको हैरान कर दे। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चे बड़ों का आदर करें,
लेकिन क्या हम बच्चों का आदर करते हैं? हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम बच्चों का अनादर करें और फिर उनसे आदर की अपेक्षा भी रखें? ये बिल्कुल असंभव है। अगर आप सच में चाहते हैं कि बच्चा माता पिता का आदर करे, तो पहले माता पिता को बच्चे का आदर करना पड़ेगा। बच्चे को आदर देना जरूरी है, और सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं, बहुत गहराई से, पूरी श्रद्धा से देना जरूरी है। क्योंकि बच्चा कोई साधारण जीव नहीं है, वो उगता हुआ अंकुर है, वो उगता हुआ सूरज है, जो वयस्क हो चुके हैं, कई मायनों में थक चुके हैं। हमारे भीतर बहुत कुछ व्यतीत हो चुका है, लेकिन बच्चे के भीतर जीवन अभी उभर रहा है। वो ईश्वर द्वारा भेजा गया एक नया व्यक्तित्व है। उसके लिए आदर और प्रेम अनिवार्य है। और ये भी ध्यान रखना कि बच्चे के जीवन को बदलने का सबसे सुंदर तरीका है खुद के व्यक्तित्व को बदलना। जब आपका जीवन बदलता है, तो उसकी छाया, उसका गुणात्मक असर बच्चे के जीवन को भी स्पर्श करता है। अब आपने पूछा कि बच्चा अंतर्मुखी कैसे बने? तो सुनो, कोई भी अंतर्मुखी तभी बन सकता है जब उसके भीतर कोई आनंद की ध्वनि, कोई रस, कोई संगीत गूंजने लगे। हमारा चित्त वही जाता है जहां आनंद होता है। अभी मैं यहां बोल रहा हूं, लेकिन मान लो पास में कोई वीणा बजाने लगे या कोई रसपूर्ण गीत गाने लगे, तो आपको अपने मन को वहां ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद चला जाएगा। मन वहां खिंच जाता है जहां संगीत होता है, जहां आनंद, रस, सौंदर्य होता है। अब समझो कि बच्चे बहिर्मुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने माता पिता को देखते हैं बाहर की चीजों के पीछे भागते हुए। वो अपनी माँ को देखते हैं सुंदर कपड़ों, गहनों, साज सज्जा के पीछे दौड़ते हुए। वो अपने पिता को देखते हैं बड़े मकान, प्रसिद्धि, पैसे और दौलत की ओर भागते हुए। तो उनका मन भी उसी दिशा में बहिर्मुखी हो जाता है। बच्चों के जीवन की दिशा, उनकी आंखों में जो चमक है, उनका मन किस ओर जाएगा? ये सब निर्भर करता है कि माँ बाप किस ओर जा रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अंतर्मुखी बने, तो आपको पहले अपने भीतर आनंद की ध्वनि, शांति का संगीत और आत्मिक रस भरना होगा। आपका अंतर्मुखी होना ही उसके लिए सबसे सुंदर और मौन शिक्षा बन जाएगा। मौन, ध्यान और प्रेम बच्चों को अंतर्मुखी बनाने का रहस्य। अगर बच्चे अपनी माँ को देखें आंखें बंद किए हुए और उसके चेहरे पर झरते हुए आनंद को देखें, अगर वे देखें कि माँ के अंतर्मन से कोई रस, कोई शांति की धारा बह रही है, तो वे चकित हो जाएंगे। अगर वे देखें कि माँ प्रेम से भरी हुई है, वो छोटे से मकान में भी प्रफुल्लित है, आनंदित है, उसका चेहरा खिला हुआ है, तो उनके मन में प्रश्न जागेंगे। अगर वे कभी देखें कि माँ आंखें बंद कर लेती है और वो किसी अद्भुत लोक में, किसी आंतरिक यात्रा पर निकल जाती है, तो वे जरूर पूछेंगे, माँ ये क्या है? तुम कहां चली जाती हो? अगर वे देखें कि माँ ध्यान में डूबी है, प्रार्थना में लीन है, किसी गहरी तल्लीनता में खोई हुई है, तो वे जानना चाहेंगे। वे पूछेंगे, ये खुशी कहां से आती है? ये आंखों में इतनी शांति क्यों है? चेहरे की ये प्रफुल्लता, ये सौंदर्य, ये उजास, इसका स्रोत क्या है? और जब बच्चे पूछने लगते हैं, जब उनकी जिज्ञासा जाग जाती है, तभी आप उन्हें मार्ग दे सकते हैं। कोई मार्ग तभी दिया जा सकता है जब सामने वाला पूछने को आतुर हो, जब उसकी भीतर की प्यास जाग चुकी हो। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम स्वयं अंतर्मुखी होना सीखें। अंतर्मुखी होने का अर्थ है 24 घंटे के जीवन में से घड़ी 2 घड़ी निकालना, जब हम पूर्ण मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, भीतर जो आनंद छिपा है उसे उभरने का अवसर दें। हम सब ओर से शांत हो जाएं, बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा पर चलें। अगर माँ बाप 24 घंटे में से भी 1-2 घंटे मौन होकर ध्यान में नहीं बैठते, तो ये असंभव है कि उनके बच्चों के जीवन में मौन का बीज पनप सके। अगर माँ बाप प्रार्थना में, ध्यान में, अपने भीतर उतरने में लीन नहीं होते,
तो बच्चे भी वही बहिर्मुखी जीवन अपनाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अंतर्मुखी, शांत, प्रेमय और आनंदपूर्ण बने, तो पहले अपने जीवन में मौन को स्थान दो, ध्यान को आमंत्रण दो, प्रार्थना को घर का अंग बनाओ। तब वही ऊर्जा, वही अलौकिक छाया बच्चों के जीवन को भी प्रेरित करेगी और वे स्वयं रास्ता पूछेंगे, बिना मजबूरी, बिना उपदेश। बच्चे को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो। माता पिता की जिम्मेदारी का आध्यात्मिक अर्थ। अगर माँ बाप ध्यान में नहीं जाते तो उनके बच्चे अंतर्मुखी कैसे हो सकते हैं? बच्चे तो हर दिन देखते हैं माँ बाप को कलह करते हुए, विवाद करते हुए, संघर्षों में उलझे हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए और कभी कभी तो कटु वचन बोलते हुए। वे देखते हैं कि माँ बाप के बीच कोई गहरा प्रेम का बंधन नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। जो है वो है उदासी, ऊब, घबराहट और परेशानी। तो स्वाभाविक है कि बच्चों का जीवन भी उसी दिशा में बहने लगेगा जैसा उन्होंने अपने चारों ओर देखा, जैसे माहौल में वे पले बढ़े। अगर बच्चों को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। अगर आपको अपने बच्चों से सच्चा प्रेम है तो ये प्रेम आपको स्वयं के भीतर परिवर्तन के लिए मजबूर करेगा। जब तक बच्चे नहीं थे तब तक आपके ऊपर कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है आप पर एक गंभीर, अद्भुत जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अब एक संपूर्ण जीवन का निर्माण या विनाश आपके आचरण पर निर्भर हो गया है। अब आप जो भी करें उसका सीधा असर बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ेगा। अगर वो बच्चा भटक गया, गलत राह पर चल पड़ा, दुख और पीड़ा से भर गया, तो सोचिए उसका पाप किसके सिर आएगा? बच्चे को जन्म देना आसान है, लेकिन सच्चे अर्थों में मां बनना बहुत कठिन है। बच्चा पैदा करना तो जानवर भी कर लेते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं, मनुष्य भी करते हैं। इससे भीड़ तो बढ़ती है, लेकिन मानता नहीं बनती। अगर इस दुनिया में कुछ स्त्रियां भी सच्चे अर्थों में मां बन सकें तो पूरी दुनिया बदल सकती है। मां होना केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक गहरी आत्मिक जिम्मेदारी है। इसका अर्थ है जिस जीवन को मैंने जन्म दिया है अब उसे ऊंचाई की ओर, परमात्मा की दिशा में, चैतन्य और करुणा की राह पर ले जाना। ये मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य की छाया में मुझे सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति किसी और को बदलना चाहता है वो अपने को बदले बिना दूसरे को कभी बदल नहीं सकता। प्रवचन का निष्कर्ष। इसलिए यदि आप अपने बच्चों को अंतर्मुखी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे प्रभावशाली उपाय यही है, स्वयं को भीतर से सुंदर, शांत और आनंदमय बनाइए। आपका आनंद, आपका मौन, आपकी सरलता, यही बच्चे के अंतर्मुखी बनने की प्रेरणा बनेंगे। बच्चे को किसी दिशा में खींचो मत, उसे प्रेम दो, आदर दो और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी उपस्थिति का संगीत दो। बच्चों को शिक्षा मत दो, स्वयं को शिक्षा दो। आप जैसे बनेंगे वैसे ही आपके आसपास की दुनिया और विशेषकर आपके बच्चे स्वतः बनते चले जाएंगे। अगर आपको ओशो के इस गहन और सच्चे प्रवचन से कुछ नया जानने और समझने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन को छू जाने वाले विचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।